स्वागत है दोस्तों, स्टेज वाइब्स 518 हॉरर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको नागपुर के उस किले की सच्ची और डरावनी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है सिताबुल्दी किला। सिताबल्दी फोर्ट पूर्णविराम। कहा जाता है कि इस किले की दीवारों में आज भी वो खून टपकता है जो सदियों पहले हुए युद्ध में बहा था, और आज भी जो रात इस किले में बिताता है वो सुबह तक जिंदा नहीं लौटता। सालों पहले 1817 में जब सिताबुल्दी की लड़ाई हुई थी, उस किले की जमीन पर सैकड़ों सैनिकों का खून बहा। तोपों की आवाज, तलवारों की खनक और चीहों से नागपुर का आसमान कांप उठा था। कहा जाता है कि उस युद्ध में एक राजपूत महिला योद्धा भी मारी गई थी, जिसने किले की दीवारों के नीचे अपनी आखिरी सांस ली थी। लोगों का विश्वास है कि उसी की आत्मा आज भी इस किले में भटकती है। नागपुर के 4 दोस्तों रोहन, समीर, पूजा और अंशुल ने तय किया कि वे रात के समय सिताबल्दी फोर्ट का एक्सप्लोर करेंगे। शहर के लोग बार बार उन्हें रोकते रहे, रात को उस किले में मत जाना, वहां मौत है। लेकिन दोस्तों ने इसे सिर्फ अंधविश्वास समझा और आधी रात को किले में घुस गए। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। जगह जगह टूटी दीवारें, झाड़ियों से ढका आंगन और हवा के झोंकों के साथ आती अजीब सीटी जैसी आवाजें। अचानक पूजा ने दीवार पर खून से बने हाथ के निशान देखे। समीर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ये किसी ने पेंट से बनाया होगा, असली नहीं है। लेकिन तभी दीवार से ही एक महिला की कराहने की आवाज आने लगी। दीवारों की दरार से एक छाया निकलकर धीरे धीरे उनके पास आने लगी। वो वही महिला थी, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल और आंखों से खून बहता हुआ। उसके होठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज किसी और दुनिया की थी। ये मेरी धरती है, लौट जाओगे। रोहन ने डरते डरते टॉर्च उसकी तरफ घुमाई और देखा कि उसके शरीर का निचला हिस्सा ही नहीं था, वह जमीन से लटक रही थी। चारों भागकर किले के दूसरे हिस्से में पहुंचे, जहां एक टूटी हुई तोप रखी थी। वहां जमीन पर जली हुई लाशों के धब्बे जैसे निशान थे। पूजा ने धीरे से कहा, ये वही जगह है जहां युद्ध के कैदियों को जिंदा जलाया गया था। जैसे ही उसने ये कहा, वहां से जलते हुए सैनिकों की चीखें सुनाई देने लगी। दीवारों पर परछाइयां भागने लगी और अचानक समीर के गले पर किसी ने अदृश्य हाथ रख दिया। वो हवा में लटकने लगा। भूतिया औरत ने समीर को दीवार से टकरा दिया। उसका सिर फट गया और वो वहीं ढेर हो गया। पूजा चीखती रही, लेकिन उसकी चीखें भी किले की दीवारों में गुम हो गईं। अब बस रोहन और अंशुल बचे थे। उन्होंने भागकर किले के तहखाने का दरवाजा खोला। अंदर जाते ही वहां अंधेरा था और बीच में एक पुरानी तलवार जमीन में गड़ी हुई थी, जिस पर खून की बूंदें ताजा लग रही थी। रोहन ने तलवार उठाई और चिल्लाया, तू जो भी है सामने आ, हम तेरे श्राप को खत्म करेंगे। अचानक पूरा किला कांपने लगा। महिला भूत उनके सामने प्रकट हुई और उसके पीछे सैकड़ों सैनिकों की आत्माएं हर ओर से चीखें गूंज रही थी। अंशुल डर से भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। रोहन ने हिम्मत करके तलवार उस भूत पर चला दी, लेकिन तलवार उसके आर पार निकल गई। भूत हंसने लगी, ये किला मेरा है और यहाँ आने वाला कोई जीवित नहीं बचता। अचानक किले की दीवारें टूटने लगी। अंशुल और रोहन दोनों जमीन में समा गए। सुबह जब लोग किले के पास पहुँचे तो दीवार पर सिर्फ खून से लिखा हुआ एक वाक्य मिला, लौट जाओ, सिताबल्दी फोर्ट तुम्हारा नहीं है। दोस्तों, ये थी सिताबल्दी फोर्ट की खौफनाक कहानी। कहा जाता है कि आज भी वहां रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, और अगर कोई इंसान रात गुजारने की कोशिश करे तो सुबह उसका सिर्फ नाम बाकी रह जाता है। तो दोस्तों, अगर आप कभी नागपुर जाए तो दिन में घूमिएगा, लेकिन रात को सिताबल्दी फोर्ट से दूर रहिएगा। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।